नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। रुक करते हैं खबरों की और सबसे पहले नजर डालेंगे जयपुर की ओर। राजस्थान में कोरोना महामारी लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली का मामला इस कदर सामने आ गया है कि इस मुद्दे पर सरकार और निजी स्कूल संचालक आमने सामने आ गए हैं। एक और जहां सरकार ने स्कूल नहीं खुलने तक फीस वसूली पर रोक लगा दी, तो वहीं निजी स्कूल संचालकों द्वारा इसे तुगलकी फरमान बताकर आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। गौरतलब बात यह है कि यदि निजी स्कूल संचालकों द्वारा आंदोलन की राह पकड़ी जाती है तो इसमें प्रदेश के वे तमाम शिक्षक भी शामिल होंगे जिन्हें निजी स्कूल संचालकों द्वारा वेतन प्राप्त नहीं हुआ। एक और जहां राजस्थान में कोरोना लॉकडाउन के दौरान सरकार ने 30 जून तक निजी स्कूलों की फीस वसूली पर रोक लगाई, जिससे बढ़ाए जाने के निर्देश के साथ ही स्कूल संचालकों के सामने एक बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई है, जिसके चलते राज्य के गैर सरकारी स्कूल 13 जुलाई 2020 से ऑनलाइन शिक्षा बंद कर देने के लिए विवश होंगे। एक और कोरोना का संकट और दूसरी ओर स्कूल के संचालक को लेकर बड़ी चुनौती। दोनों के बीच किस कदर तालमेल बिठाया जा सकता है कि उद्देश्य से शिक्षा मंत्री से मिलने गए शिक्षकों और निजी स्कूल संचालकों से शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का दो टूक साफ शब्दों में ये कहना कि अभी कोर्स तैयार नहीं, सिलेबस का पता नहीं, स्कूल कब से खुलेगी पता नहीं, तो आप किस बात की फीस ले रहे हैं? फीस तो किस बात नहीं की फीस ले रहे हैं? धन्यवाद। फीस नहीं ले रहे हैं तो किसका धन्यवाद। ध्यान रखिए। कोटपुतली नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विशाल यादव के अनुसार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 क्रमांक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आगामी आदेश अथवा नगर पालिका मंडल की अवधि जो भी पहले हो तक के लिए जयपुर जिले की कोटपुतली नगर पालिका में रामकरण यादव, अशोक सैनी, प्रभा अग्रवाल व डालूराम आर्य को नगर पालिका परिसर में उपखंड अधिकारी नानूराम सैनी के द्वारा शपथ दिलाई गई। पावटा के निकटवर्ती ग्राम कारोली में संतोषी माता के मंदिर के पीछे एक नंदी 3 दिन से बीमार अवस्था में पड़ा हुआ था। सरपंच श्रवण सिंह शेखावत द्वारा इसकी सूचना LSA गोविंद भारद्वाज को दी। सूचना मिलते ही भारद्वाज ने बरसात में भीगते हुए मौके पर पहुंचकर बीमार नंदी को उपचार किए जाने के बाद नंदी की हालत में सुधार है। रुक करते हैं जयपुर की ओर। आगामी अगस्त माह में प्रस्तावित 129 नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त PC मेहरा ने ली विभिन्न विभागीय प्रतिनिधियों की बैठक के दौरान गृह विभाग से LN मीना की उपस्थिति में गृह विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ उप सचिव अशोक जैन सहित विभिन्न विभागीय प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। उदयपुर जिले के नए जिला कलेक्टर चेतन तिवड़ा ने पदभार ग्रहण किए जाने के साथ ही विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक के दौरान आवश्यकता अनुसार दिए गए दिशा निर्देश। उदयपुर से अलवर नवनियुक्त जिला कलेक्टर आनंदी ने जिले की कमान संभालते हुए कहा कि अलवर जिले को बेहतर प्रशासनिक देने का प्रयास जारी रहेगा। जागरूकता सुरक्षा को लेकर उदयपुर जिले में माइलस्टोन साबित हुई। जिला कलेक्टर आनंदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में जागरूकता बेहद जरूरी है। आपके द्वारा चलाई गई चुप्पी तोड़ो मुहिम को राष्ट्रीय स्तर पर अनुकरणीय कदम माना गया था। देखिए, जैसे कि हम सबको पता है, आज की तारीख में पूरे राज्य में अपन कोरोना को लेकर हमारी जंग चल रही है और ख़ास करके पिछले कुछ दिनों में अलवर में केसेस काफ़ी अधिक मात्रा में आए हैं। तो डेफिनेटली मेरी पहली प्राथमिकता इसको समझने में, इसको संभालने में और इसके रोकथाम के लिए रहेगा। इसके अलावा एक हमेशा कोशिश की है कि जो भी लोगों की परेशानियां होती हैं जो हमारे पास लेके आते हैं, प्रशासन की तरफ पास लेके आते हैं, उसका त्वरित निस्तारण एक प्राथमिकता रखते हुए हर ज़िले में ये रहता ही है। तो वो एक मैं प्राथमिकता लेके चलती हूँ। तीसरा, जैसे कि आपने कहा, अपन अलवर एक तरह से पूरे राजस्थान के लिए द्वार है, NCR से लगता हुआ है। उसकी अपनी बहुत सारी विशेष बातें हैं जिनको मैं पहले समझूंगी और आई एम श्योर उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा योगदान करने का मुझे एक अवसर मिलेगा, उस पर भी ध्यान रहेगा। उसके अलावा राज्य सरकार के कई सारी योजनाएं हैं, बजट घोषणाएं हैं, समय समय पर दिशा निर्देश आती रहती हैं, उनका गुणवत्तापूर्ण संचालन वो एक मेरा हमेशा प्राथमिकता रहेगा। देखिए, हर ज़िले की अपनी अलग अलग सिचुएशन है। उदयपुर में बिल्कुल ही अलग सिचुएशन था। जब माइग्रेंट्स आ रहे थे तब हमारे केसेस मई में शुरू हो गए थे। यहाँ पे अलग चीज़ रहेगी। तो हर ज़िले की कारण क्या है और कैसे उसको डील किया जाए, वो सब एक बार मैं अभी आज शाम को ही मैंने CMHO साहब के साथ मीटिंग भी रखी हुई है,
उसको समझने के बाद हम इस तरह से एक्शन प्लान बनाएंगे कि हम उसको अच्छे से संभाल सकें। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका बचाव ही इलाज है। तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसके लिए एक जागरूकता का कार्यक्रम भी चलाया था, ऑलमोस्ट 15 दिन के लिए वो जागरूकता कार्यक्रम चला था। एंड एक जो मैसेज ये है हम सब के लिए और हम पूरे राजस्थान और पूरे देश में भी ये मैसेज है सभी तरफ से कि अभी हमें इसके साथ जीना सीखना है। यानी कि हमें हमारे तौर तरीके, हमारे कामकाज करने के तरीक़ों में ये इस तरह का बदलाव लाना है कि हम कैसे अपने आप को बचा कर ये काम अपना जीवन यापन कर सकें। तो वो एक चीज़ यहाँ पे भी मैं सोचती हूँ कि रहेगा कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए, ताकि किसी को मतलब ये नहीं हो कि किसी के पीछे भागना पड़े कि भाई आप ऐसे क्यों कर, मतलब एक होता है ना कि हमें उनके एक तरह से कठोरता दिखाते हुए चालान काटो ये करो। एक होता है कि लोग खुद ही अपने आप समझें इस बात को और अपने जीवन में वो परिवर्तन इस तरह के लेके आएँ कि उनको अवेयरनेस लेके आए, परिवर्तन लेके अपने काम करने के तरीक़ों में परिवर्तन लेके आए कि अनावश्यक बाहर नहीं घूमें, ज़रूरत पे वाली जगह पे ही जाएँ, अपना मास्क पहने, सैनिटाइज़र रखें, लोगों से 2 गज दूरी रखें। ये सारी बातें जो है हमें हमारे जीवन। अलवर जिले के रामगढ़ अलावड़ा में निर्माणाधीन पीएससी भवन से समर्सिबल, मोटर पंप, बिजली उपकरणों की चोरी के मामले में पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों चोरों को गिरफ्तार कर माल बरामद कर लिया गया। पीएचसी अलावड़ा में लॉकडाउन के दौरान कुछ सामान चोरी हुआ था। इस संबंध में थाना हाजापुर प्रकरण दर्ज किया जाकर गंभीरता से माल मुलजिमान की तलाश प्रारंभ की गई। इसी के तहत गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए कल 4 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं और इसमें 30 पंखे, 6 ट्यूबलाइट, 2 पानी की टंकी और बिजली फिटिंग का सामान बरामद किया गया है। ये पीएचसी निर्माणाधीन थी, अभी इसका हैंडओवर नहीं हुआ था। लॉकडाउन के दौरान धीरे धीरे करके इसमें से कुछ लगे हुए पंखे थे, कुछ वैसे पंखे थे जो चोरी किए गए थे, जिसमें से 30 पंखे और बाकी जो सामान को बरामद किया है। अगली खबर से पहले वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. इसी के साथ इंदौरिया टाइम्स में बस इतना ही। देखते रहिए इंदौरिया टाइम्स।